अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक और भारत गौरव अवॉर्डी साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार ने डायबिटीज पर न्यू रिसर्च कर पत्रकारों से बात करते हुए डायबिटीज में होने वाली जांचों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने डायबिटीज में होने वाली जांचों को अधूरा बताया। डॉक्टर एस कुमार ने पूर्ण जांचों को इंगित करते हुए बताया कि फास्टिंग सीरम इंसुलिन, HbA1c, सी पेप्टाइड, बेटा सेल्स फंक्शंस, पोस्ट मील शुगर, होमा, फास्टिंग ब्लड शुगर पूर्ण जांच हैं। हर डायबिटीज मरीज को ये जांच कराने पर पता चल सकता है कि उनमें डायबिटिक के सिम्टम्स है या नहीं है। इसके बाद उन्होंने शुगर बढ़ने का मुख्य कारण खाने के तेल को बताया और क्या कुछ जानकारी मीडिया को दी डॉक्टर एस कुमार ने, सुनिए। सर, आप जो दावे कर रहे हैं कि बढ़ी हुई शुगर डायबिटीज नहीं है, वो कैसे? देखिए, मैं आपकी भाषा में दावा है, मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश जो बुक्स में है। आप जो दावा कर रहे हैं, मैं दावा की जो डेफिनेशन है उसमें मैं नहीं कह पाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों से साझा किया कि ये सच्चाई बुक्स में ये है और उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। जब पूछा जाए कि आपको डायबिटीज आपने टेस्ट कराएंगे तो क्या बोले, मैंने कराए नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है वाकया है। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के मेन जज आंध्र प्रदेश के जब मेरे पास आए तो वो इंसुलिन ले रहे थे 100 यूनिट और मैंने कह दिया कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, टेस्ट लेके आए। बोले यार हम लोग दुनिया चलाते हैं, डॉक्टर ने हमको बेवकूफ़ बनाया। तो आदमी जीना चाहता है, कोई आदमी मरना नहीं चाहता है। और आज बड़ी खुशी से उनकी टोटल इंसुलिन बंद है, उनकी शुगर टोटली नॉर्मल है। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? क्योंकि संज्ञान ये खुद भी ले लेते हैं कई बार। नहीं, कैसा होता है, किसके ऊपर लें, किसके ऊपर ले, आप किस किस को मारोगे, किस किस को बोलोगे? अब मैं किसी के बारे में कि हर कोई क्रांति तो लाना चाहता है लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो पाता। तो भाई देखो लास्ट में तो मैं जो आया हूँ, मैंने ऑलरेडी 45 साल हो गए, ऑलरेडी सीनियर सिटीजन हूँ। अगर कल किसी ने उठा के मुझे मार भी दिया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ा? मेरे पीछे बहुत लंबी सेना है, अभी वानर सेना बहुत बड़ी है मेरी। सर, तेल खाने से डायबिटीज होती है तो तेल का सेवन किस तरह से किया जाए और कौन सा तेल खाया जाए? अल्फा कार्डियो डी, जिसका स्मोक पॉइंट गर्म करने पे जिसमें धुआं न आए, वो तेल सबसे अच्छा है। आप ये ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ सोयाबीन, सनफ्लावर, साफ्लावर, ग्राउंड नट, हमारे यहाँ तो छौंकने के लिए दिया जाता है। हमको लगता है छौंक दिया, भजिए बन गए, पूरी बन गई, ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों, साइंस के हिसाब से ये दूसरे देशों के फेंके हुए तेल हैं। इससे सिर्फ बॉयलर चलते हैं और ये जो तेल है इंडिया से एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चावल का तेल जिसको बोला जाता है, वन एंड ओनली ऑयल सुटेबल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन भारत में। और इसके अलावा एक ऑलिव ऑयल होता है जो हमारे यहाँ नहीं चलता है, उसका स्मोक पॉइंट कम है। और घी का कोई विकल्प नहीं है, घी सबसे अच्छा था, अच्छा है, अच्छा रहेगा। लेकिन आप आज किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो बोलेगा घी खाता है, बोले मर जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। भाई तो आदमी बेचारा सूखी रोटी खाता है, सही बोलो कि नहीं? देखिए, सरसों के तेल में एक यूरिसिक नाम का एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो 48% है। ये इट शुड नॉट बी मोर देन 2%। ये हमारे हार्ट के जो स्पंदन होते हैं, साइनोवियल नोड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये इसकी कंडक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा पेसमेकर पूरे वर्ल्ड के हमारे बिहार और यूपी में लगते हैं। ये हमारे लिए योग्य नहीं है हार्ट के हिसाब से भी, और दूसरा स्मोक पॉइंट के हिसाब से जो धुआं आता है। तो अगर धुआं आ गया तो कोई भी तेल आपके काम का नहीं है, वो बायोडीजल में कन्वर्ट हो गया है। सर, तेल के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन डाइट के अंदर क्या लेना चाहिए, खाने के अंदर मरीज? देखिए, अगर स्वस्थ किसी को रहना है, डायबिटीज़ तो छोड़ दीजिए, 5 चीज़ें बता रहा हूँ, मंत्र है। रेगुलर चाय की जगह आप ब्लैक टी या तो ग्रीन टी लेना है आपको, बिना दूध की। दूसरा, दूध, दही, छाछ, पनीर, ये एसिड है, ये बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती है। घी और मक्खन अच्छे से खाएं, जिसको जो अल्कलाइन होता है। तीसरा, शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। चौथा, आपके जितने भी फ्रूट्स हैं प्रेशराइज आप ऐसे खाएं जिसमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा हों और उसमें फ्रक्टोज की मात्रा कम हो। और तेल जो है
जो अल्फ़ा कार्डियो डी बताया मैंने। और अभी हम लोगों ने ऐसा चावल भी निजात किया है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो उसको आप कितना भी चावल खाएंगे तो शुगर बढ़ती नहीं है, जो इसको रेजिस्टेंस स्टार्च बोलते हैं। और सब्जियां सब खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और ड्राई फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दें कि उसमें फ्रक्टोज नहीं होता है करके इसमें से। और उसके लिए समझने के लिए दो चीज़ें, हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बॉडी अल्कलाइन है। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरेक्शन और एक्सक्रीशन होता है। और इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर 75,000 एंजाइम्स हैं जो pH 7.4 और टेम्परेचर जो 98.4 पे कार्यरत होता है। अगर कोई भी चीज़ एसिड खाएंगे तो हमारे जो बॉडी की मेटाबॉलिक क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। गाय का दूध नुकसान करता है? इसको समझने के लिए अपने को प्रकृति को समझने चाहिए। मुझे बताइए, कैन वी गो अगेंस्ट नेचर? नहीं, अगर जाएंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा ना, तो ये सब जानते हैं। तो जितने इस पृथ्वी पे प्राणियों ने जन्म लिया उसको साइंस ने क्लासीफाई किया, रेप्टाइल, नॉन रेप्टाइल, वर्टेबा, नॉन वर्टेबा, उड़ने वाले, रेंगने वाले, हड्डी वाले, बिना हड्डी वाले, और जिनको स्तन होता है वी कॉल इट मैमल्स, स्तनधारी। और साइंस के हिसाब से हमारे पास 4,700 स्तनधारी इस पृथ्वी पे है। मैम, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर जो डॉक्टर साहब चला रहे हैं, इसमें किस तरह की जीवन शैली आप अपनाने की सलाह देंगे लोगों को? एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी ये सबसे पहले नागपुर में शुरुआत हुई थी इसकी 2008 में, और आज लगभग हमारे 50 सेंटर्स हैं पूरे भारत में। ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ पे हम लोग दिल्ली में भी है, हम लोग साउथ दिल्ली में, सारे सिटीज़, सारे मेट्रो सिटीज़ हो गए कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी अवेलेबल है। हम सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट ब्लॉकेजेस भी विदाउट सर्जरी रिमूव करते हैं। हम लोग नी रिप्लेसमेंट विदाउट सर्जरी रिप्लेस करते हैं। उसके बाद किडनी स्टोन के ऊपर भी हम लोगों ने कुछ पेटेंट, आयुर्वेदिक पेटेंट लिया है, तो किडनी स्टोन के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। किडनी डायलिसिस के ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं हम उस पर भी काम करते हैं। जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए पैलेटिव डाइट थेरेपी देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जहां सिर्फ किचन ही आपको काम करता है, और कुछ साइंटिफिक डाइट हम लोगों ने बनाए हुए हैं, वो हम उसमें गाइड करते हैं। इसमें मेजर हमारा डायबिटीज़ है, चाहे वो छोटे बच्चे को हो, बड़े को हो, या बुजुर्ग लोगों को हो, या कितनी भी पुरानी डायबिटीज़ हो, चाहे वो 35 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, या न्यूली डायग्नोस्ड हो। तो बेसिकली हम लोग डायबिटीज़ पे काम करते हैं। पूरी हमारी टीम है, पूरी डॉक्टर्स की टीम है, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी उसमें लगी हुई है। जो रिवॉल्यूशन सर ने बात की है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा मैसेज सारे पेशेंट, सारे लोगों तक जाए और अपनी जीवन शैली इसमें से सुधराए आए और सब लोग हैप्पीली हेल्दी जिए। थैंक यू।